जून 2024 मंथली करेंट अफेयर्स। साथियों, आज की इस क्लास में जून 2024 पूरे महीने के टॉप 50 करेंट अफेयर्स को देखेंगे। पूरे जून महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड 50 क्वेश्चंस आज की इस क्लास में रहेंगे। इससे बाहर जून महीने का करेंट अफेयर्स आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आज की ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही सिलेक्टेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप आपको नहीं करना है, आपको ये सेशन पूरा कंप्लीट देखना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करिए साथियों, ठीक है। देखिए तो पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। देखिए अभी जो है ना, भारत के विदेश सचिव कौन थे, तो विनय मोहन क्वात्रा जी थे। अभी इनके स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आएगा विक्रम मिश्री। साथियों विक्रम मिश्री जो हैं ये 15 जुलाई, याद रखना 15 जुलाई 2024 को नए विदेश सचिव के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। कब से, तो 15 जुलाई से, याद रखना। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम मिश्री। आगे देखिए, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो भाई याद रखना, अपने भारत ने जीता है। किसको हराया है भारत ने फाइनल में, तो भाई दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। तो 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, तो देखिए करेक्ट आएगा ओम बिरला। साथियों आपको बता दें, ओम बिरला ये लगातार दूसरी बार भारत के कौन बने हैं, तो भाई स्पीकर बने हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो भाई देखिएगा, विराट कोहली और रोहित शर्मा जिन्होंने अभी T20, याद रखना T20 क्रिकेट से, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है ना संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो करेक्ट आएगा क्रिकेट, याद रखना। ये ODI अभी खेलेंगे, ठीक है, टेस्ट मैच भी खेलेंगे, लेकिन T20 क्रिकेट जो है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट अब नहीं खेलेंगे। भले IPL खेलेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल मैच होता है एक दिवसीय ICC का, वो नहीं खेलेंगे। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। साथ ही साथ इन दोनों के साथ साथ साथियों रविंद्र जडेजा, उन्होंने भी T20 से संन्यास लेने का ऐलान किया है, याद रखना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। साथियों आप लोग सभी साथी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR के नए निर्देशक बने हैं। तो देखिए करेक्ट आएगा CG करहाडकर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दूध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे ये कब मनाया जाता है। तो साथियों दुनिया भर में देखिएगा वर्ल्ड मिल्क डे ये प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जून को। नेक्स्ट है, हाल ही में क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो भाई क्लॉडिया शेनबॉम अभी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो देखो करेक्ट आएगा मैक्सिको की, यानी ये मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लॉडिया शेनबॉम, याद रखना। हाल ही में 2 जून 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया। तो भाई देखिएगा 2 जून 2024 को किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया। तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई याद रखना तेलंगाना ने, ठीक है। तेलंगाना इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको यहाँ इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल याद रखना है। हाल ही में हल्ला, देखिए हाल ही में हल्ला टॉमस डॉटिर ये किस यूरोपीय देश की नई राष्ट्रपति बनी है। तो साथियों करेक्ट आएगा आइसलैंड की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आइसलैंड। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो देखिएगा ध्यान से, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। तो साथियों याद रखना है, करेक्ट आएगा अनामिका बी राजीव, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार कौन सी भी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा तीसरी बार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तीसरी बार। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये किस तारीख को मनाया जाता है।
तो साथियों देखिए प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो भाई किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? याद रखिएगा ईगा स्वीटेक ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी ईगा स्वीटेक। हाल ही में कौन मनोज पांडे के स्थान पर भारतीय थल सेना के नए सेना अध्यक्ष बने हैं, यानी इंडियन आर्मी के नए चीफ अभी कौन बने हैं? तो राइट आएगा उपेंद्र द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो साथियों देखिएगा करेक्ट आएगा कार्लोस अल्कराज ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मोहन चरण मांझी भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो साथियों मोहन चरण मांझी को अभी उड़ीसा राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। याद रखना उड़ीसा में 24 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री बदला गया है, क्योंकि 24 वर्ष तक जो है ना नवीन पटनायक जी ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये 12 जून को मनाया जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए 12 जून को। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू अब तक कौन सी भी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए चंद्रबाबू नायडू अब तक कौन सी भी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? याद रखिएगा चौथी बार। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? यह साथियों चमारी अथापथु और इनको मई 2024 के लिए भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। और ये किस देश की हैं? तो याद रखना श्रीलंका की। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखिएगा करेक्ट आएगा 129वां स्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा वेस्ट इंडीज के गुडाकेश मोती को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? देखिए हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखिए हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय या माफ करना देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जारी 180 देशों की सूची में भारत को अभी 2024 में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा 176वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आएगा 116वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व संगीत दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो साथियों देखिएगा भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख अभी NS राजा जी को बनाया गया है। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए सचिव बने हैं? तो भाई ट्राई के नए सचिव अभी अतुल कुमार चौधरी जी को बनाया गया है। साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए NTA के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो प्रदीप सिंह खरोला। ठीक है, याद रखना प्रदीप सिंह खरोला, जिनको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का नया महानिर्देशक बनाया गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है? तो देखिए भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बनने वाला शहर है साथियों केरल का कोझिकोड शहर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं? तो देखिए 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो भर्तृहरि महताब जी। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन नाटो के महासचिव बने हैं? तो नाटो के नए महासचिव अभी कौन बने हैं? तो मार्क रूट। याद रखना नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी याद रखना है।
हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो करेक्ट आएगा साथियों, ऑस्ट्रेलिया से हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा, दुनिया भर में यानी पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने? क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने आपको बताया ओम बिरला, याद रखना। राहुल गांधी जो है ना साथियों, ये 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नए विपक्ष के नेता कौन बने हैं? राहुल गांधी, ये भी याद रखना है आपको। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका को पेन पिंटर प्राइज 2024 मिला है? तो भाई ये है अरुंधति राय, याद रखिए, अरुंधति राय को 2024 का पेन पिंटर प्राइज मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अब तक का कौन सा सदस्य देश बना है? तो याद रखिए, पराग्वे जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां सदस्य देश बन गया है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? तो देखिए, भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री अभी किनको बनाया गया है? तो साथियों याद रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा जेपी नड्डा जी को। ऑप्शन नंबर डी, जेपी नड्डा। भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री किसे बनाया गया है? तो देखिए, भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी MSME मिनिस्टर अभी किनको बनाया गया है? तो जीतन राम मांझी जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री अभी कौन बने हैं? तो हरदीप सिंह पुरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया है? तो साथियों, महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी अन्नपूर्णा देवी जी को बनाया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के नए अल्पसंख्यक मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों, भारत के नए अल्पसंख्यक मंत्री अभी किरेन रिजिजू जी को बनाया गया है। साथ ही साथ इनको संसदीय कार्य मंत्री भी बनाया गया है, याद रखना। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के नए खेल मंत्री कौन बने हैं? तो भाई, भारत के नए खेल मंत्री अभी मनसुख मांडविया जी को बनाया गया है। साथ ही साथ ये श्रम एवं रोजगार मंत्री भी हैं, याद रखिएगा। भारत के नए वाणिज्य मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों देखिए, भारत के नए वाणिज्य मंत्री अभी पीयूष गोयल जी को बनाया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो 24 में भारत के नए शिक्षा मंत्री अभी धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री के साथ साथ ये पंचायती राज मंत्री भी बने हैं। कौन? तो राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, याद रखिए। ये भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री के साथ साथ भारत के पंचायती राज मंत्री भी बने हैं। भारत का नया कोयला मंत्री किसे बनाया गया है? तो साथियों देखिएगा, भारत का नया कोयला मंत्री जो है ये जी किशन रेड्डी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? तो देखिए, भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्री अभी चिराग पासवान जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों CR पाटिल, याद रखिए, CR पाटिल जो हैं ये भारत के नए जल शक्ति मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो भाई करेक्ट आएगा शिवराज सिंह चौहान। कृषि और किसान कल्याण मंत्री के साथ साथ ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी बनाए गए हैं, याद रखिएगा। भारत के नए रेल मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो देखिए, भारत के नए रेल मंत्री अभी अश्विनी वैष्णव जी ही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव को ही दोबारा से भारत का रेल मंत्री बनाया गया है। साथ ही साथ ये सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन टेस्ट के लिए, टेस्ट तौर पर आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री कौन बने हैं? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अजय टम्टा, श्रीपद नाइक, इनमें से क्या आंसर होगा? सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथियों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और देखिए अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।